अगला सवाल हमारे पास है यहाँ इंदौर से। सूरज मेहता जी ने सवाल पूछा है शिल्पा मेडिकेयर के बारे में। ये शेयर इनके रडार पर है, अभी इन्होंने खरीदा नहीं है, खरीदना चाहते हैं। पूछ रहे हैं कि क्या इसे खरीदने का अभी सही समय है। अब अगर आप ये कह रहे हैं कि अ, मतलब बाजार में मोटे तौर पे खरीदारी का समय बन रहा है, लॉन्ग टर्म व्यू आपका है कि छोटे शेयर, मझोले शेयर जो हैं वो बड़ा अच्छा चलेंगे अगले कुछ वर्षों में, 4-5 साल में, तो उसके नज़रिए से क्या शिल्पा मेडिकेयर रडार पर रखा जाए, क्या इसको खरीदा जाए, खरीदने के लिए सही समय या सही लेवल आपके हिसाब से फिर क्या होंगे शोमेश? पॉइंट सिर्फ इतना है ना, अच्छा, अगर सेक्टर अच्छा भी लग रहा है और उसमें स्टॉक अच्छा नहीं करेगा तो फिर कोई जरूरी नहीं है कि सेक्टर के साथ वो दौड़े, कोई जरूरी नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। शिल्पा मेडिकेयर अगर यहाँ पहली चीज़ की ठीक नहीं लग रहा है, ठीक है, ठीक नहीं लग रहा है कि इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर नहीं जाएगा। सेक्टर अगर ऊपर जाएगा तो थोड़ा बहुत गेन हो सकता है, लेकिन वो रिलेटिव आपको बहुत बेनिफिट नहीं देगा अनलेस शिल्पा मेडिकेयर का ये क्वार्टर से अच्छा परफॉर्मेंस शुरू हो जाए। उस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और आप कोई भी स्टॉक लेते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा, चाहे आप ट्रेड करें या इन्वेस्ट करें, आपको एक 50-50 या 60-40 या 70-30 का मिक्स रखना चाहिए, फंडामेंटल एंड टेक्निकल। अगर आप लोग देखते थे तो अगर फंडामेंटल पैरामीटर पे स्टॉक नहीं फिट हो रहा है, उसको लेने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे मिल जाएंगे। यहाँ पे फंडामेंटल पैरामीटर पे शिल्पा मेडिकेयर अभी फिट नहीं हो रहा है। इस बारी का रिजल्ट देख लीजिएगा। अगर ठीक बेहतर हो जाता है, एटलीस्ट पिछले 3 क्वार्टर से अच्छा रिजल्ट आने लगता है, या 4-5 क्वार्टर से अगर अच्छा रिजल्ट आ जाता है, तो मतलब यहाँ से सिचुएशन शिल्पा मेडिकेयर का चेंज हो नहीं आता है, तो इसका प्राइमरी ट्रेंड वीक है और वीक ही रहेगा। प्राइमरी ट्रेंड चेंज करने की ताकत एक चीज के पास ही होती है, वो है फंडामेंटल्स के पास। और इनके फंडामेंटल्स अभी बहुत एनकरेजिंग नहीं है, न ही किसी तरह से चार्ट पे बहुत एनकरेजिंग है। ओके, तो अब आप पूछेंगे कि करना क्या है, तो सब बड़ी मुश्किल से तो 358 के आसपास के जाके ये सपोर्ट लेके आया है। जब तक वो क्लोज उसके नीचे नहीं दिया है, आपका एक होप बना रहेगा कि शायद ये टेस्ट कर लेगा 425 के आसपास, 425 करे या 435 करे, ये रेंज वाला जाके वो टेस्ट कर लेगा। लेकिन अगर गलती से 358 वाला जो क्लोज है, कितने का है, हाँ 358 का, उसके नीचे क्लोज हो गया, तो इसमें फ्रेश राउंड ऑफ सेलिंग आ जाएगी। तो आपके पास कॉन्टूर्स तो बिल्कुल क्लियर है, 358 के नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए, और ऊपर में 425 435 के आसपास रीवैल्यूएट करें। ये सिचुएशन है। 100% आपको ध्यान रखना है इसका रिजल्ट पे। और अगर इसका रिजल्ट जो नंबर्स आया, वो नंबर्स अगर 4-5 क्वार्टर से बेटर आ जाता है, फिर तो इसकी काया पलट हो जाएगी। अगर वो नहीं आता है तो बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रहेगी। जी, यहाँ पे मैंने 2 ट्रेंड लाइन्स खींचने की कोशिश की है, बहुत परफेक्ट लाइन्स तो नहीं बनने जा रही हैं इसमें, बहुत साफ है। लेकिन क्या एक तरह से मोटा-मोटी विजुअली अगर आप देखें एक नज़र में, तो क्या वेज जैसा कुछ पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, या ट्रायंगल एग्ज़ैक्टली क्या नाम होगा वो तो आप बेहतर बता पाएँगे, या वैसा कुछ अभी इसमें देखने की कोशिश निरर्थक है? नहीं, तो गलत नहीं है, ठीक देख रहे हैं। इस पैटर्न का मतलब ये है, और थोड़ा-सा कन्फ्यूज़िंग स्टेटमेंट यूज़ करूँगा, समझिएगा इस चीज़ को। इस पैटर्न का मतलब ये है कि स्ट्रेंथ ऑफ वीकनेस इज़ वीकनिंग। मतलब वीकनेस तो है, लेकिन जो वीकनेस की स्ट्रेंथ है वो वीक हो रही है। मतलब ये है कि कहीं न कहीं ये स्टॉक अपने को बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर मतलब बॉटम बनाने कहीं की कोशिश कहीं कर पर एक रहा है, बेस बनाना चाहता है अब ये, लेकिन बेस बना वो करके रिज़ल्ट, पलटेगा या नहीं पलटेगा या समय खराब करेगा, ये अभी रिज़ल्ट साफ साफ नहीं है। नहीं, रिज़ल्ट के पहले कुछ भी नहीं कह सकते। जी। अभी ये भी बड़ी चीज़ है कि मतलब आप ऐसे शेयरों में ना जाकर के फँसें जहाँ पर समय खराब होने वाला है आपका। क्योंकि अवसर आने वाले हैं, 3-4 साल का आपके पास बढ़िया समय है, उसमें बढ़िया जगह रहेंगे तो बढ़िया पैसे बनेंगे। समय खराब करने वाले शेयर में अटक जाएँगे तो ये मतलब जो एक बहुत शानदार समय आ सकता है हाथ में, उस समय का पूरा फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो उस नज़रिए से जी, शोमिश कुछ जोड़ना चाह रहे हैं आप? छोटी-सी सजेशन देता हूँ। आपने शिल्पा जी। मेडिकेयर लिया है, तो कुछ सोच के लिया है, काम करिए, नहीं, चुपचाप अभी तो जाइए। रडार पर है, खरीदना चाहते हैं ये।
सॉरी, अगर रेडार पे है तो कुछ सोच के है, कुछ मत कीजिए। फार्मा इंडेक्स का सारा स्टॉक का लिस्ट निकाल लीजिए। जैसे आपका शिल्पा मेडिकेयर रडार पे है, वैसे ही उनको एनालाइज कर लीजिए। उसमें आप 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, स्ट्रेंथ 50% से ऊपर और 50% से नीचे। जो 50% के ऊपर वाले ब्रैकेट में आते हैं, उसमें से कोई भी पिक कर लीजिए, आराम से काम होगा। जी। चलिए, पैरामीटर्स आपको दे दिए सोमेश जी ने कि आप उस तरह से फ़िल्टरिंग करेंगे, तो आप अच्छे नामों पर पहुँच जाएँगे।